भाई यहाँ बदमाशी इतनी फैल गई, रोज डकैतियाँ फिरती है, इन पर मंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए ना। मंत्री जी हटा लो, मैं मेरे बस की बात नहीं ना। मंत्री जी इस्तीफा दे दो मंत्री पद से। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है बीजेपी की में। ना ये गरीब के हैं, ना ये किसान के हैं, ना ये मजदूर के हैं, ना ये युवा के हैं, ना ये किसी छत्तीस बिरादरी के हैं। इनकी अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो। मंत्रिमंडल का जब फायदा होगा जब आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में आप चिकित्सा की बात हो, सुविधा की बात हो, रोजगार की बात हो। ना मंत्री जी हटा लो, मैं मेरे बस की बात नहीं ना। मंत्री जी इस्तीफा दे दो मंत्री पद से। मैं मेरी कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो कोई तो बात करो मंत्री जी। और यहाँ का मंत्री पता नहीं किस बात मशहूर है, वो बात अपनी मंत्री होते हुए भी जब शहर में सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, डॉक्टर नहीं। मैंने विधानसभा के जो मीटिंग है विधानसभा कमेटी की, उसमें भी ये बात उठाई थी, चाहे आप सिविल हॉस्पिटल गोवाना की ले लो, खुद बीमार है, खानपुर पीजीआई की ले लो, वो बीमार है। और यहाँ का मंत्री पता नहीं किस बात मशहूर है, वो बात अपनी मंत्री होते हुए भी जब शहर में सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, डॉक्टर नहीं। यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि मंत्री जी, आपने गोवाना के लोगों ने आपको विधायक बनाया, उनकी ताकत से आप मंत्री बने। अगर आप यहाँ चिकित्सा सुविधा भी नहीं करा सकते तो आप क्या कराओगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, आप सिविल हॉस्पिटल की जो बात आपने मेरे को पूछी, और मैंने भी विधानसभा में भी कही थी ये बात, कमेटी में भी यह बात रखी थी, और मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा आप इस पर ध्यान दें। आपकी सरकार है, मंत्रिमंडल का जब फायदा होगा जब आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में आप चिकित्सा की बात हो, सुविधा की बात हो, रोजगार की बात हो। भाई यहाँ बदमाशी इतनी फैल गई, रोज डकैतियाँ फिरती है, इन पर मंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए ना। मंत्री जी हटा लो, मैं मेरे बस की बात नहीं ना। मंत्री जी इस्तीफा दे दो मंत्री पद से। मैं मेरी कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो कोई तो बात करो मंत्री जी, ये होना चाहिए। और ये मंत्री जी नाराज होने की बात नहीं, मैंने जो है बात पूछी है, लोगों की हित की बात है, और आप इस बात को कर सकते हो। अगर आपकी नीयत और नीति ठीक होगी तो ये दोनों काम होंगे। विधानसभा का जो चुनाव था, वादे किए गए थे कि वेस्टर्न बाईपास बनेगा, इसकी 3-4 बार घोषणा हो चुकी है, अभी तक उस पर एक भी पत्थर नहीं लगा, एक भी नहीं लगी है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। 2018 में इसकी जो पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा करी, और उस पर जो सीएम का कोड है वो भी लग गया। इसकी मैपिंग भी हुई, लेकिन मैपिंग रहेगी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। एक बात का बहाना है जी, लोग ज़मीन नहीं दे रहे। भाई जब आप हाईवे निकाल रहे हो, आप रेलवे लाइन निकाल रहे हो, एक बार कर लो, लोग थोड़ा मना कर रहे हैं। लोगों को उनका जो मुआवजा दे दो, बाईपास निकालना चाहिए। हमने विधानसभा में जब ये बात उठाई तो वहाँ मंत्री ने कहा था, अब जी लोग ज़मीन नहीं दे रहे। भाई लोग ज़मीन कौन मना करे, एक भी व्यक्ति का नाम बताए जो मना करे है। आप एक बार करो और बाईपास बढ़ाओ। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है बीजेपी की में। ना ये गरीब के हैं, ना ये किसान के हैं, ना ये मजदूर के हैं, ना ये युवा के हैं, ना ये किसी छत्तीस बिरादरी के हैं। इनकी अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, वो इन्होंने अपनाई, और दुर्भाग्य तीसरी बार वो सरकार बनी, पैसे के बल पर बनी। आपने देखा निर्दलीय कैंडिडेट उतारे गए, कोई 20,000 वोट ले गया, कोई 32,000 वोट ले गया, कोई 7,000, कोई 14,000। एक षड्यंत्र की सरकार है यहाँ, लोगों के मन की सरकार नहीं है। लोगों की मन की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, और हरियाणा प्रदेश एक ही बात की टकटकी लगाए हुए था कि कांग्रेस की सरकार बने और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश की कमान संभाले। ये थी लोगों की आशा और उम्मीद, लेकिन वो सब भटकाई गई, और तीसरी बार ये दुर्भाग्य प्रदेश में सरकार बनी।